मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू और आज का जो हमारा टॉपिक है 7 सलीबी कलमात पर मबनी एक सीरियल। आज इस सिलसिले में हमारा तीसरा प्रोग्राम है जिसमें हम तीसरे कलमे पर गौर व खौज करेंगे। इस कलमे को मोहब्बत का कलमा भी कहा जाता है और फिर इल्म इलाहियात के मुताबिक इसको दोहरी जिम्मेदारी का कलिमा भी कहा जाता है। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को खुद देखें। अपने अजीज़ो कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी सारी रहे और आप भी हमारे साथ अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीज़ो, आएं मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 19वां बाब है और उसकी आयात मुबारक 27वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। यसू अल मसीह ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर में ले गया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, यसू अल मसीह अपने आसमानी बाप की फरमाबरदारी की और उन्होंने अपनी माँ की जिम्मेदारी को भी खुशसलूबी के साथ सरअंजाम दिया। सो मेरे अजीजों, यसू अल मसीह की खानदानी जिम्मेदारी मैं बताना चाहता हूं आपकी रहबरी और रहनुमाई के लिए। खुदावंद यसू अल मसीह कामल खुदा और कामल इंसान थे। वो कामल खुदा होते हुए, खुदा का कलमा अव्वल होते हुए, उन्होंने अपने आसमानी बाप की फरमाबरदारी की और इसी तरह वो कामल इंसान होते हुए उन्होंने अपने दुनियावी बाप बुजुर्ग यूसुफ की और इसी तरह अपनी बुजुर्ग वालिदा माजिदा की भी फरमाबरदारी की और अपनी इस जिम्मेदारी को आखिरी वक्त में भी नहीं भूले। सो मेरे अजीजों, यसू अल मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया गया तो उस वक्त भी यसू अल मसीह बा होशो हवास अपने मुंह मुबारक से गुफ्तगू कर रहे थे और ये गुफ्तगू अपनी माँ से और अपने बाप से उन्होंने की और उसने अपने इंसानी रिश्ते को कभी नहीं भूला, बल्कि कामल इंसान होते हुए और एक माँ का बेटा होते हुए उसने अपनी माँ को बड़ी मोहब्बत के साथ अपने बड़े अच्छे और मोहब्बत रखने वाले शागिर्द जिसका नाम यूहन्ना था, उसको ये जिम्मेदारी सौंप दी कि आज से ये तेरी माँ है और माँ से मुखातब होकर कहा कि आज से ये तेरा बेटा है। सो मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को कि बाइबल बयान करती है कि खुदा मोहब्बत है और इसमें कोई शक भी नहीं कि खुदा मोहब्बत है। खुदा हर फर्द बशर से मोहब्बत करता है, प्यार करता है और इसी तरह उसका कलमा अव्वल जिसको हम यसू अल मसीह के नाम से जानते हैं, उसने भी पूरी दुनिया से मोहब्बत रखी और अपनी जान का फिदिया देने से भी दरेग नहीं किया, बल्कि अपनी जान फिदिया के लिए बड़ी खुशसलूबी के साथ पेश कर दी। जब हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका तीसरा बाब और उसकी आयत मुबारक 16वीं का मुताला करते हैं, जहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा
बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, तीसरे कलमे का हमारे लिए जो पैगाम है कि हम भी अपनी खानदानी जिम्मेदारी के साथ साथ एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 34वीं और 35वीं, जहां पे लिखा हुआ है, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इसी तरह इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत और उसका 6वां बाब है और उसकी आयत मुबारक का 1 और 2 लिखा हुआ है, ऐ फर्जंदो खुदावंद खुदा में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। यीशु मसीह ने इल्म शरीयत के जो अहकामात थे उसको भी पूरा किया, अपने माँ और बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट की और अपनी माँ की मरते दम तक भी उन्होंने इज्जत और रिस्पेक्ट की और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है अपने बड़े अच्छे शागिर्द के सुपुर्द कर दी। खरूज की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 12वीं, तो अपने बाप और अपने माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में दराज हो जो खुदा तुम्हें देता है। इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 15वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 12वीं और 13वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। मेरे अजीजों, ये तीसरा कलमा हमें एक खास दर्स देता है, हमें एक खास सबक देता है और वो सबक ये है कि हम भी अपने माँ और बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, अपने बाप के साथ मोहब्बत रखें, अपनी माँ के साथ मोहब्बत रखें और अपनी माँ और बाप की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठाते हुए उनके इज्जत और रिस्पेक्ट करें। खुदा आप सबको इस कलमे के वसीला से अपने अपने माँ बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट करने की तौफीक अता करे। इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि आज ही अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हुए उसके हुक्मों पर अमल पैरा होते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं और इस कलमे से, जो कि तीसरा कलमा है, इसको अपनी जिंदगी में अपना लें। एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, अपने बहन भाइयों के साथ मोहब्बत रखें, अपने माँ बाप की इज्जत करें और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उनकी जिम्मेदारी को पूरा करें। खुदा आप सबको इस कलमे के वसीला से एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने की तौफीक अता करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहे, आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।